अक्सर लगता है ना कि एक चैंपियन टीम बस बड़े बड़े नामों से बन जाती है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आइए उनके इस मास्टर प्लान की गहराई में उतरते हैं, जहां हर खिलाड़ी एक बड़ी पहेली का बिल्कुल सही टुकड़ा है। देखिए, केकेआर का इरादा बिल्कुल साफ था। ये कोई नामों की रेस नहीं थी, ये स्टार्स खरीदने का खेल नहीं था। ये तो एक मास्टर प्लान था, सही खिलाड़ी को सही रोल के लिए सही समय पर टीम मिलाने का। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे केकेआर की पूरी स्ट्रैटेजी को, फिर नजर डालेंगे उनके सबसे महंगे खिलाड़ियों पर। इसके बाद देखेंगे कि कैसे प्लेइंग 11 तैयार हुई, उनका इम्पैक्ट प्लेयर का दाव क्या है, और आखिर में ये प्लान मैदान पर कितना कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं केकेआर की ग्रैंड स्ट्रैटेजी से। और इनका मंत्र बड़ा सिंपल था, रोल्स नॉट रेपुटेशंस। यानी टीम का फोकस किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि इस पर था कि वो टीम में कौन सा रोल निभा सकता है जिससे एक परफेक्ट बैलेंस बने। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन पर केकेआर ने करोड़ों खर्च किए। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस नई टीम की बुनियाद हैं, वो पिलर्स जिन पर पूरी इमारत खड़ी होगी। सबसे पहला नाम कैमरन ग्रीन, और कीमत पूरे 25.2 करोड़ रुपए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक खिलाड़ी पर इतना बड़ा दाव क्यों? तो देखिए, ग्रीन सिर्फ एक बैट्समैन नहीं है, वो टॉप या मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को बना भी सकते हैं और बड़े बड़े छक्के भी लगा सकते हैं। साथ में 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड से बॉलिंग भी करते हैं। और उनकी जो 6 फुट से ज्यादा की हाइट है ना, वो तो एक अलग ही एडवांटेज है। तो मतलब सीधा है, केकेआर में एक खिलाड़ी नहीं खरीदा, उन्होंने एक में 3 रोल खरीदे हैं, एक बैट्समैन, एक बॉलर और एक प्रॉपर मैच विनर। यही तो होती है स्मार्ट प्लानिंग। अब आते हैं दूसरे बड़े दाव पर, मतीशा पथिराना, पूरे 18 करोड़ रुपए में। तो भाई, इस बॉलर में ऐसा क्या खास है, चलिए जानते हैं। पथिराना का एक्शन ही अपने आप में एक हथियार है। बल्लेबाजों के लिए उसे पढ़ना लगभग नामुमकिन है। और यॉर्कर, अरे वो तो यॉर्कर के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब डेथ ओवर्स में रनों पर पूरी तरह लगाम लगा देते हैं। प्रेशर में तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं, एक गारंटीड रन स्टॉपर। उन्हें द यॉर्कर किंग कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब मैच फंसा हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब कंट्रोल कैसे करना है, ये काम उनका है। अच्छा, तो हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात तो कर ली। अब देखते हैं कि ये सारे पुर्जे मिलकर एक विनिंग मशीन कैसे बनाते हैं। तो ये हो सकती है केकेआर की प्लेइंग 11। देखिए, हर किसी का रोल कितना क्लियर है। रहाणे पारी को संभालने के लिए, ग्रीन स्ट्रक्चर देने के लिए, बीच में मनीष पांडे जैसा स्टेबलाइजर, और फिर आते हैं रिंकू सिंह, द फिनिशर। इनके साथ रोमन पावेल का एक्स फैक्टर और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन। मतलब पूरा पैकेज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केकेआर के तरकश में एक और सीक्रेट वेपन है, और वो है इम्पैक्ट प्लेयर। ये उन्हें मैच के बीच में गेम बदलने की आज़ादी देता है। और यहीं पर केकेआर का असली मास्टर स्ट्रोक दिखता है। अगर पिच स्लो है तो मुस्तफिजुर रहमान अपने कटर से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, और अगर पिच में पेस है तो पथिराना अपनी जानलेवा यॉर्कर से। मतलब पिच जैसी भी हो, केकेआर के पास उसका जवाब हर हाल में तैयार है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। कागज पर तो ये टीम एकदम चैंपियन मटेरियल लग रही है ना? लेकिन क्या ये प्लान मैदान पर भी उतना ही कामयाब होगा? अगर हम पूरी टीम को देखें तो इसमें एक्सपीरियंस भी है, पावर भी है, रिंकू सिंह जैसा भरोसेमंद फिनिशर भी है, और बॉलिंग में हर तरह की वैरायटी है, और ऊपर से इम्पैक्ट प्लेयर वाला ऑप्शन जो टीम को गेम के हिसाब से बदलने की जबरदस्त ताकत देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शानदार ब्लूप्रिंट केकेआर को एक बार फिर से चैंपियन का ताज पहना पाएगा? अब इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ मैदान